Hello everyone, this video is for class 12th Information Technology code 802 from NCERT book chapter 1 database। स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट क्लास में कवर किया था डेट की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है या फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या होता है, हम इसमें टेबल को कैसे लिंक कर सकते हैं। एक बार फिर से वही मैंने स्क्रीन ओपन की है जो लास्ट क्लास में थी। स्टूडेंट्स एक बार मैं बता देता हूँ दोबारा से। फॉरेन की का हम यूज़ करते हैं अगर हमें टू टेबल को आपस में लिंक करना है, तो लिंक करने के लिए हम फॉरेन की का यूज़ करते हैं। और फॉरेन की क्या होती है, डेट की एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी कॉलम होगी एक टेबल के अंदर जिसको हम फॉरेन की कह रहे हैं। एक ऐसी टेबल होगी जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही होगी, या हम कहें एक ऐसी फील्ड जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की फील्ड को पॉइंट्स आउट कर रही होगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, जो हमारी ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल में यहाँ पर जो हमारी पर्सन आईडी फील्ड है ये रेफर कर रही है हमारी पर्सन टेबल की पर्सन आईडी फील्ड को। तो ये यहाँ पर ऑर्डर टेबल के लिए ये फॉरेन की होगी और ये इस टेबल की यहाँ पर पर्सन टेबल की प्राइमरी की होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी टेबल में क्या सिंटैक्स यूज़ करेंगे कि किसी भी फील्ड को फॉरेन की बता सकें। सिंटैक्स क्या होगा फॉरेन की बनाने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी की बनाने के लिए क्या सिंटैक्स किस टाइप से लिखना होगा, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, और फॉरेन की कैसे हम किस सिंटैक्स का यूज़ करके फॉरेन की डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने हेडिंग आप लोगों के लिए क्रिएट की है, हाउ टू सेट प्राइमरी की एंड फॉरेन की। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, डेट कि जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे हमें रिलेशन स्कीमा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल एज वी कैन सी दैट टेबल वन रिलेशन स्कीमा एंड टेबल टू रिलेशन स्कीमा इज गिवन हेयर। टेबल वन रिलेशन स्कीमा हमें डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करनी है। डिपार्टमेंट टेबल में टू फील्ड्स होंगी हमारे पास, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट आईडी के नीचे एक अंडरलाइन है। ये डिपार्टमेंट आईडी के नीचे ये जो अंडरलाइन है ये हमें शो कर रही है कि इस डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है। जैसे ये टेबल टू का रिलेशन स्कीमा देखो, यहाँ पर ये टीचर टेबल है। टीचर टेबल में हमारे पास टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डीओबी एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये कुछ फील्ड्स हैं। तो हम यहाँ पर भी देख रहे हैं टीचर आईडी के नीचे ये अंडरलाइन शो हो रही है। यहाँ पर ये टीचर आईडी के नीचे अंडरलाइन शो हो रही है। तो ये अंडरलाइन हमें बता रही है कि टीचर आईडी को हमें प्राइमरी की बनाना है। तो ये दो रिलेशन स्कीमाएं, दो टेबल हमें क्रिएट करनी है और इन दोनों टेबल को लिंक करना है विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे ये जो डिपार्टमेंट नंबर वाली फील्ड है ये हमारी रेफर करेगी डिपार्टमेंट आईडी को। तो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर हमारी फॉरेन की होगी और डिपार्टमेंट आईडी ऊपर डिपार्टमेंट टेबल में प्राइमरी की होगी। एक बार ये नोट रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो नोट गिवन है, डिपार्टमेंट नंबर इज द फॉरेन की that references department ID। डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है that references डिपार्टमेंट ID of डिपार्टमेंट रिलेशन विच इज़ द प्राइमरी की। और ये क्या यहाँ पर प्राइमरी की। ठीक, तो सबसे पहले इन रिलेशन स्कीमा का यूज़ करके हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमने यूज़ किया, सिंटैक्स हमें याद होना चाहिए क्रिएट टेबल कमांड का, जो इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, देखिए टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, देन फर्स्ट फील्ड है डिपार्टमेंट आईडी और किस इसका डेटा टाइप इंटीजर, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर। और मैंने भी आपको बताया था अंडरलाइन है यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी के नीचे, तो इसको हमें प्राइमरी की बनाना होगा। सिंपली टाइप करना होगा कोडिंग में हमें प्राइमरी की। तो डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की। सेकंड फील्ड हमने ली है डिपार्टमेंट नेम, डेटा टाइप लिया है वेरकेर, कंस्ट्रेंट लिया है 20 और नोट नल कंस्ट्रेंट का भी यूज़ किया है। नोट नल कहता है कि डिपार्टमेंट नेम को हम एम्प्टी या ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो फर्स्ट टेबल हमारी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पर, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। सेकंड टेबल का जो रिलेशन स्कीमा हमें ये गिवन था, इसके लिए हमने सेकंड टेबल क्रिएट किए, क्रिएट टेबल टीचर, टीचर आईडी इंटीजर, और इसको हमने टीचर आईडी यहाँ पर ये अंडरलाइन थी तो यहाँ पर इसको हमने क्या बना दिया है प्राइमरी की।
देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सारी चीज़ हमने एज इट इज़ डिस्क्राइब की है जैसे हमने पहले वाली वीडियोस में की थी। टेबल हमारी टीचर क्रिएट हो गई है। यहाँ पर न्यू पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने प्राइमरी की एक्सप्लेन किया है और सेकंड एक फॉरेन की एक्सप्लेन किया है। तो फॉरेन की को देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कैसे हमने लिखा है। यहाँ पर फॉरेन की देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फॉरेन की के लिए। देखिए फॉरेन की हमें लिखना होगा फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर। दैट मीन्स जिस टेबल में हम फॉरेन की बता रहे हैं उसमें एक फील्ड है हमारी डिपार्टमेंट नंबर, जो फील्ड हमारी ये रही। तो फॉरेन की हम किसे बना रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बना रही हैं। ये रेफरेंसेस कीवर्ड हमें यूज़ करना होगा। फॉरेन की डिपार्टमेंट रेफरेंसेस किसको रेफर कर रही है, ये फॉरेन की डिपार्टमेंट टेबल को। डिपार्टमेंट टेबल ये रही यहाँ पर, इस डिपार्टमेंट टेबल को रेफर कर रही है। और इस रेफर किस फील्ड को कर रही है, डिपार्टमेंट टेबल में एक फील्ड है डिपार्टमेंट आईडी, ये रही डिपार्टमेंट आईडी। तो फॉरेन की का सिंटैक्स क्या होगा बनाने का, फॉरेन की यहाँ पर देखेंगे एक बार दोबारा से सब कुछ। यहाँ पर हम ये फॉरेन की हमें लिखना होगा और फॉरेन की किसको बना रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर को। इस फील्ड को हम फॉरेन की बना रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर को, जो कि किसे रेफर कर रही है, डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को। डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी को ये क्या कर रही है, रेफर कर रही है। और फॉरेन की क्या कहती है, फॉरेन की एक ऐसी फील्ड होगी जो किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगी। तो यहाँ पर ये सिंटैक्स होगा स्टूडेंट्स कि हम फॉरेन की कैसे बना सकते हैं, फॉरेन की कैसे किसी भी टेबल में बना सकते हैं। तो हमारे पास दो टेबल होंगी, एक टेबल में फॉरेन की जो होगी वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगी। तो ये हमारा सिंटैक्स था। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे आज हम सीखेंगे, पहले हम लोगों ने कवर किया था क्रिएट टेबल कमांड। क्रिएट टेबल कमांड के बाद हमारे पास आज की न्यू कमांड है जो हम सीखने वाले हैं, ड्रॉप टेबल कमांड। देखिए टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं अपने MySQL डेटाबेस में। इन केस वी हैव टू डिलीट द टेबल देन वी हैव टू यूज ड्रॉप टेबल कमांड। सो सिंटैक्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, किसी भी टेबल को ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, जो सिंटैक्स हमें याद रखना है। तो ड्रॉप टेबल टेबल नेम, फॉर एग्जांपल जो हमने टेबल क्रिएट की थी टीचर, इफ़ वी वांट टू डिलीट द टेबल टीचर देन वी हैव टू यूज द सिंटैक्स और वी हैव टू टाइप द कमांड ड्रॉप टेबल टीचर। ड्रॉप टेबल टीचर कमांड टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे, जो हमने टेबल क्रिएट की थी वो टेबल टीचर हमारी डिलीट हो जाएगी, डेटाबेस में से टेबल डिलीट हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी कमांड है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम। नेक्स्ट कमांड है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर ऑल्टर टेबल कमांड। ऑल्टर टेबल कमांड का स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे मॉडिफिकेशन के लिए। जो भी हमने टेबल क्रिएट की है, टेबल की डेफिनेशन हमें कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, अपनी बेस टेबल में मॉडिफिकेशन करना है, तो ऑल्टर टेबल कमांड हम लोगों को यूज़ करनी होगी। ठीक, तो ऑल्टर टेबल में जैसे क्या क्या ऑल्टर कर सकते हैं, इन केस हमें लेटर ऑन याद आया कि हमें एक फील्ड और चाहिए अपनी टेबल में, तो एक फील्ड और ऐड करनी है, एडिंग अ कॉलम। एक फील्ड एक कॉलम और ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या सिंटैक्स हमें यूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है, सपोज वी वांट टू ऐड अ कॉलम एज इन टीचर टेबल। जो टेबल हमने टीचर क्रिएट की थी इसमें हमें एज और ऐड करनी है, एक कॉलम एज ऐड करनी है। तो सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑल्टर टेबल टेबल नेम देन ऐड। एक कीवर्ड का यूज़ करना है हमें, ऐड कीवर्ड का, क्योंकि क्या ऐड कर रहे हैं, कॉलम। ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम, जो भी कॉलम ऐड कर रहे हैं उस कॉलम का नेम और उस साथ में उसका डेटा टाइप जरूर लिखना होगा, जो भी न्यू फील्ड ऐड कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे सब ध्यान से, ऑल्टर टेबल टीचर, इस ऐड कीवर्ड को जरूर लिखना होगा, ऑल्टर टेबल टीचर। और इन्होंने हमसे क्या कहा था, एज, एक कॉलम ऐड करनी है एज, हमने लिखा कॉलम नेम एज, और इस एज में जो भी टाइप की वैल्यू आएंगी वो किस टाइप की ऐड आएंगी, इसका डेटा टाइप इंटीजर। तो ऑल्टर टेबल टीचर ऐड एज इंटीजर। तो जो भी हमें ऐड करनी है कॉलम, इस सिंटैक्स को याद करके ही
करनी होगी। हर कमांड का सिंटैक्स होगा। अगर आपको सिंटैक्स याद है तो आप इजीली कोई भी कमांड लिख सकते हो MySQL डेटाबेस में। देखिए, कॉलम ऐड करने के बाद अगर हमें कॉलम को डिलीट करनी है, किसी भी कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑल्टर टेबल कमांड में एक और सब हेडिंग है, ड्रॉपिंग अ कॉलम। ड्रॉपिंग मीन्स डिलीट। टू डिलीट अ कॉलम, फॉर एग्जांपल हमने जो एज ऐड की थी, अब उसी एज वाली फील्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हमें डिलीट के लिए यहाँ पर क्या कीवर्ड यूज़ करना होगा, ड्रॉप। एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ये तो सेम ही रहेगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम इस टाइप से। अब ड्रॉप कर रहे हैं डिलीट, तो ड्रॉप कॉलम नेम, ड्रॉप कॉलम नेम। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, ऑल्टर टेबल टीचर, टीचर को हम ऑल्टर कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और क्या डिलीट करनी है हमें, एज। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ड्रॉप एज। तो एज वाली फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी टेबल में से। बहुत इजी सिंटैक्स है यहाँ पर, ऑल्टर टेबल टेबल नेम देन ड्रॉप कॉलम नेम, ऑल्टर टेबल टीचर ड्रॉप एज। नेक्स्ट आगे मॉडिफिकेशन, जो हमारी कमांड चल रही है ऑल्टर टेबल कमांड, इसमें हमें यूज़ करना है ड्रॉपिंग कीज़। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ड्रॉपिंग की। जैसे हमारे पास प्राइमरी की होती है या फॉरेन की होती है, तो प्राइमरी की या फॉरेन की को डिलीट करने के लिए हमें सिंटैक्स सबसे पहले देखेंगे। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ये बिल्कुल सेम चलेगा। ड्रॉप, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉप। और क्या ड्रॉप कर रहे हैं, या तो प्राइमरी की या फिर फॉरेन की। ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की या फिर फॉरेन की ड्रॉप करना है तो फॉरेन की ऐसे ही एज इट इज टाइप कर देंगे। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। दैट मीन्स जो हमने प्राइमरी की डिक्लेयर की थी, टीचर टेबल में प्राइमरी की हमने बनाया था टीचर आईडी को, तो अब टीचर आईडी के आगे जो प्राइमरी की लिखा हुआ था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और टीचर आईडी अब हमारी प्राइमरी की फील्ड नहीं रहेगी। टीचर आईडी कॉलम तो रहेगी, टीचर आईडी फील्ड तो रहेगी टेबल में, बट वो प्राइमरी की नहीं रहेगी। तो अगर प्राइमरी की या फॉरेन की रिमूव करनी है तो हमें सिंटैक्स याद रखना है, हमेशा सिंटैक्स याद रखना होगा, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की या फिर फॉरेन की। आगे की काफ़ी सारी कमांड्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।